जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने सुतीक्षण मुनि के आश्रम से चलने की तैयारी की, उसी समय सीता जी ने दोनों भाइयों के हाथों में परम सुंदर तुणीर, धनुष और चमचमाते खड़ग प्रदान किए और उन तुणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुष को हाथ में लेकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने खड़ग और धनुष धारण करके महर्षि से आज्ञा ली और सीता जी को साथ लेकर वहां से प्रस्थान किया। और कुछ दूर चलने पर सीता जी ने बड़े ही स्नेह भरी वाणी में कहा कि हे आर्यपुत्र, आप महान पुरुष हैं। अत्यंत सूक्ष्म विधि से विचार करने पर आप अधर्म को प्राप्त हो रहे हैं। जब काम जनित व्यसन से आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इस अधर्म से भी बच सकते हैं। इस जगत में काम से उत्पन्न होने वाले 3 ही व्यसन होते हैं। मिथ्या भाषण बहुत बड़ा व्यसन है, किंतु उससे भी भारी 2 व्यसन और भी हैं, पर स्त्री गमन और बिना वैर के ही दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव। हे स्वामी, इनमें से मिथ्या भाषण रूप व्यसन तो आप में ना कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा, पर स्त्री के बारे में आपकी अभिलाषा हो ही कैसे सकती है, और धर्म का नाश करने वाली इच्छा भी आपके मन में कभी जागृत नहीं हुई थी और ना ही भविष्य में कभी होने की संभावना है। हे राजकुमार, यह दोष आपके मन में कभी भी उदित नहीं हुआ है, फिर वाणी और क्रिया में कैसे आ सकता है? आप सदा ही अपनी धर्म पत्नी में अनुरुक्त रहने वाले, धर्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ तथा पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आप में धर्म और सत्य दोनों ही स्थित हैं। आप में सब कुछ प्रतिष्ठित है। हे महाबाहो, जो लोग जितेंद्रिय होते हैं, वे सदा सत्य और धर्म को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। शुभदर्शी महापुरुष, आपकी जितेंद्रियता को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने दोष बताए हैं वो आप में कभी नहीं आ सकते, परंतु दूसरों के प्राणों की हिंसा रूप का यह जो तीसरा भयंकर दोष है, उसे लोग मोहवश बिना वैर विरोध के भी किया करते हैं, और वही दोष आप में भी है। हे स्वामी, आपने दंडकारण्य निवासी ऋषियों की रक्षा के लिए युद्ध में राक्षसों की वध करने की प्रतिज्ञा ली है। इसके लिए आप भाई के साथ धनुष बाण लेकर दंडकारण्य वन में जा रहे हैं। अतः आपको इस घोर कर्म के लिए जाता हुआ देखकर मेरा चित्त तो चिंता से व्याकुल हो रहा है। आप प्रतिज्ञा पालन रूप व्रत का विचार करके मैं सदा यही सोचती रहती हूँ कि कैसे आपका कल्याण हो। हे स्वामी, मुझे इस समय आपका दंडकारण्य में जाना अच्छा नहीं लगता। इसका क्या कारण है? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ, आप मेरे ही मुख से सुन लीजिए। आप हाथ में धनुष बाण लेकर अपने भाई के साथ वन में आए हैं। संभव है सारे वनचारी राक्षसों को देखकर कदाचित आप उनके प्रति अपने बाणों का प्रयोग कर बैठें, जैसे आग के समीप रखे हुए ईंधन का उसके तेज रूप बल को अत्यंत उद्दीप्त कर देते हैं। उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियों के पास धनुष हो तो वह उसके बल और प्रताप को और भी बढ़ा देता है। पूर्व काल की बात है, किसी पवित्र वन में जहाँ हिरण और पक्षी बड़े आनंद से रहते थे, वहीं पर एक सत्यवादी और पवित्र तपस्वी निवास करते थे। उन्हीं की तपस्या में विघ्न डालने के लिए शचीपति इंद्र किसी योद्धा का रूप धारण करके हाथ में तलवार लेकर एक दिन उनके आश्रम पर आ गए। उन्होंने मुनि के आश्रम में अपना उत्तम खड्ग रख दिया। पवित्र तपस्या में लगे हुए मुनि को द्रोहर के रूप में वह खड्ग दे दिया। उस शस्त्र को पाकर वह मुनि उस द्रोहर की रक्षा में लग गया, और वे अपने विश्वास की रक्षा के लिए जब भी वन में जहाँ जाते तो उस शस्त्र को साथ लेकर जाते, क्योंकि वो उसकी अमानत थी। और उसकी रक्षा के लिए जब भी वो मुनि फल फूल लाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते तो उसको साथ लिए बिना नहीं जाते। तब ही जिनका धन था वही मुनि प्रतिदिन शस्त्र ढोते रहते।
उन्होंने तपस्या का निश्चय छोड़ दिया, अपनी बुद्धि को क्रूरतापूर्ण बना लिया। फिर तो ऐधर्म ने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वही मुनि प्रमादवश रुद्र कर्म में तत्पर हो गए और उसी शस्त्र के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा था। इस प्रकार शस्त्र का संयोग होने के कारण पूर्व काल में उन मुनि तपस्वी की ऐसी दुर्दशा हुई थी जैसे आग का संयोग होने से ईंधनों को जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार शस्त्रों का संयोग शस्त्रधारी के हृदय में विकार उत्पन्न कर देता है। मेरे मन में आपके प्रति जो स्नेह है और आदर है, उसी कारण मैंने आपको इस प्राचीन घटना की आपको याद दिलाई है, ताकि आपको सही समय पर शिक्षा मिल सके। आपको धनुष लेकर किसी तरह बिना वैर के ही दंड करने वासी राक्षसों के वध का विचार नहीं करना चाहिए। बिना अपराध के किसी को मारना अच्छा नहीं होता। वीरों के लिए धनुष धारण करने का इतना ही मतलब होता है कि वे संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा कर सके। कहाँ शस्त्र धारण करना और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रिय का हिंसा में कठोर कर्म और कहाँ सब प्राणियों पर दया करना, ये तो परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। अतः हम लोगों को देश धर्म का ही आदर करना चाहिए। इस समय हम तपोवन रूप देश में निवास करते हैं। यहाँ के अहिंसामय धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। केवल शस्त्र का सेवन करने से मनुष्य की बुद्धि कृपण पुरुषों के समान कलुषित हो जाती है। अतः आप अयोध्या में चलने पर पुनः क्षात्र धर्म का अनुष्ठान कीजिए। राज्य त्याग कर वन में आ जाने पर यदि आप मुनिवर्ती से रहें तो अवश्य मेरे सास ससुर को अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। धर्म से अर्थ प्राप्त होता है, धर्म से ही सुख का उदय होता है और धर्म से ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसार में धर्म ही सार है। चतुर मनुष्य अलग अलग वन के नियमों के द्वारा अपने शरीर को छीन करके पूरे यत्न से धर्म का संपादन करते हैं, क्योंकि सुखदायक साधन से सुख के हेतु धर्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः हे स्वामी, प्रतिदिन शुद्ध चित्त होकर तपोवन में धर्म का अनुष्ठान कीजिए। त्रिलोकी में जो कुछ भी है आपको वह सब कुछ आपको अच्छे से पता है। हे स्वामी, मेरे मन में जो कुछ आया वो मैंने आपसे कह दिया है। सही मायने में तो आपको धर्म का उपदेश देने में कौन समर्थ है। जो मैंने कहा है इसके बारे में अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बुद्धिपूर्वक विचार ले। फिर आपको जो भी कुछ सही लगे वही कार्य जल्दी से शुरू करें। सीता जी की बात सुनकर श्री राम ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।